आज वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशि फल पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि 2026 का फरवरी महीना है, इसमें हम सभी राशियों के लिए यानी मेष से लेकर मीन राशि के जो लोग हैं उनके लिए किस प्रकार से ये मंथ प्रभाव देगा ग्रह के अकॉर्डिंग, इन चीजों को जानेंगे। साथ में सभी राशियों के लिए यहाँ पे जनपत्री भी होगी, जिसके थ्रू आप सभी को इन चीजों को समझने में ये कुंडली काफी आपकी मदद करने वाली है। तो चलिए इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसे आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो साइन है ये मेष से लेकर और ये जेमिनी साइन यानी एरीज साइन से लेकर जेमिनी साइन के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे जनपत्री भी होगी, जिसके थ्रू आप सभी को अपने ग्रह की दृष्टि और ये गोचर के बारे में ये कुंडली काफी आपकी मदद करने वाली है। और ग्रह के दिशा डायरेक्शन क्या है, इन चीजों को समझने में काफी आपकी मदद करेगी, हेल्प करेगी। तो चलिए हम कुंडली के रखते हुए इन चीजों को जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए पहला साइन जो है एरी साइन, कि मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि की अगर आप हैं तो आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, प्रेम, शिक्षा, वैवाहिक जीवन यानी आपके जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं कैसा होगा, इसका हम कुंडली की विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम साइन की तरफ बढ़ेंगे। और पहला साइन जो है एरी साइन यानी मेष राशि वालों के लिए ये जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। देखिए ये जो फरवरी महीना है इसमें कुछ ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे, तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद ये जनपत्री की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि 4 फरवरी को बुध कुंभ राशि में चले जाए, वही 6 फरवरी को शुक्र कुंभ राशि में जाएंगे, और यहाँ पे 13 फरवरी 2026 को सूर्य कुंभ राशि में भ्रमण संचरण करेंगे। 25 फरवरी 2026 को यहाँ पे मंगल राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में जाएंगे। अभी फिलहाल देखिए सभी ग्रहों का प्लेसमेंट आपके 10वें भाव यानी करियर के भाव में है, कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए हम जनपत्री की तरफ बढ़ेंगे। और ये साइन जो है एरी साइन के जो लोग हैं उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। देखिए आपका लग्न रिक्त है, धन भाव रिक्त है, लेकिन 3rd हाउस में गुरु का भ्रमण संचरण चल रहा है, जो कि ऑलरेडी गुरु यहाँ पे भ्रमण संचरण करने वाले हैं। और केतु देव जो है आपके 5वें भाव में है। बुध, शुक्र और मंगल, सूर्य की सामूहिक भ्रमण संचरण यहाँ पे आपके मकर राशि यानी 10वें भाव में चल रहा है। और ये यहाँ पे राहु आपके 11 भाव यानी डिजायर के भाव में है, शनि आपके 12 भाव में। तो कुछ इस प्रकार से मोटे तौर पे ग्रह का भ्रमण संचरण है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं। गुरु जिस भाव में बैठते हैं वहां से 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो गुरु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी 9 भाव पे, 7वीं दृष्टि जाएगी 9 भाव पे और 9वीं दृष्टि जाएगी डिजायर पे। अब केतु के पास भी 3 दृष्टि है, तो केतु यहाँ पे 5वें भाव में है। केतु के जो 5वीं दृष्टि है ये भाग्य भाव पे होगी, 7वीं आपके डिजायर के भाव पे होगी। केतु की 5वीं दृष्टि भाग्य पे, 7वीं डिजायर पे, 9वीं दृष्टि लग्न पे। इसके बाद देखिए शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध, चारों ग्रहों का सामूहिक दृष्टि आपके 4th भाव में होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए मंगल के पास कुछ और दृष्टियां प्राप्त है, उसको जान लेते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र के पास एक ही दृष्टि है जो कि 4th पे होगी, लेकिन मंगल जिस भाव में बैठते हैं वहां से 4वीं, 7वीं, 8वीं। तो मंगल की 4थी दृष्टि लग्न पे, 7वीं 4th पे, 8वीं पंचम पे। अब राहु जो है आपके डिजायर के भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि 3rd हाउस पे, 7वीं पंचम भाव पे, 9वीं 7वें भाव पे। शनि के पास 3 दृष्टि है, शनि द्वादश में है, तो यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि जाएगी धन पे, 7वीं जाएगी, शनि की 10वीं दृष्टि जाएगी भाग्य पे। तो मोटे तौर पे कुछ इस प्रकार से ग्रह का दिशा डायरेक्शन है। प्रभाव की तरफ मेष राशि वालों के लिए प्रभाव जो होगा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। जैसे करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, नौकरी में परिश्रम का, मेहनत का पूरा फल मिलने जा रहा है। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा है उसमें काफी आप ग्रो करेंगे, उसमें आपका प्रगति होना निश्चित है। शिक्षा में फोकस बढ़ेगा आपका। बिजनेस में जो गति थी काफी स्लो और थोड़ा सा यहाँ पे बिजनेस में धीमी गति, लेकिन स्थिरता ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी स्थिर ग्रोथ होगा, यानी थोड़ी सी धीमी गति होगी लेकिन स्थिरता उसमें बनी रहेगी। पार्टनरशिप में स्पष्टता बनाए रखें। वैवाहिक जीवन में संवाद जरूरी है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आपसी प्रेम और जीवन में थोड़ा सा ईगो से परहेज रखें। समझ के साथ आगे बढ़ें। भावनात्मक उतार चढ़ाव हो सकता है। आर्थिक से संतुलित रहने वाला है। खर्चों पर कंट्रोल रखें। प्रोफेशनल लाइफ में अनुशासन जरूरी है। सीनियर से संबंध सुधरेंगे। पर्सनल लाइफ में तनाव कम होगा।
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, यात्रा से लाभ मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ने वाला है, वही पुराने कामकाज पूरे होंगे, धैर्य से सफलता आपको मिल सकती है। उपाय, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल मसूर का दान करें, यानी आपकी राशि के स्वामी ही मंगल है, तो आपके लिए ये उपाय काफी हितकर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये टॉरस साइन वृषभ राशि, हाँ जो लोग वृषभ राशि के हैं उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे आपके लग्न रिक्त है, लेकिन धन भाव में गुरु का भ्रमण संचरण चल रहा है, ही आपके चतुर्थ भाव में केतु और यहाँ पे जो भाग्य भाव में सूर्य बुध मंगल शुक्र का होना आपके लिए किस प्रकार से प्रभाव देगा। भाग्य भाव में त्रिकोण का भाव जो है यहाँ पे 4 ग्रह का होना, चीजों को जानेंगे। और दसम भाव में राहु का भ्रमण संचरण है, और ये एकादश भाव में शनि का भ्रमण संचरण चल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का दिशा डायरेक्शन है। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, वृषभ राशि वालों के लिए ये जो करियर में काफी आप स्थिरता पाएंगे, और स्थिरता देखी जा सकती है, करियर में स्थिरता आएगी, प्रमोशन के संकेत मिल रहे हैं, शिक्षा में निरंतर आपके लिए ये प्रैक्टिस अभ्यास जरूरी है छात्रों के लिए। यहाँ पे फेवरेबल रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहा है, बिजनेस में लाभ मिलेगा, नई डील फायदेमंद होगा, वैवाहिक जीवन सुखद होगा, परिवार में शांति का माहौल होगा, प्रेम जीवन आपका मजबूत होगा, रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बचत बढ़ने वाला है, प्रोफेशनल लाइफ में पहचान होगा, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, पर्सनल लाइफ में संतुलन बना रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, रुका हुआ धन मिलेगा, कला क्रिएटिव क्षेत्र से सफलता मिल सकती है, आत्मविश्वास चरम पे होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। उपाय, शुक्रवार को लक्ष्मी जी को सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये जेमिनी साइन मिथुन राशि, हाँ जो लोग मिथुन राशि के हैं उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपके लग्न में गुरु का होना, और ये आपके 3rd हाउस में केतु का भ्रमण संचरण है, और ये राहु आपके भाग्य भाव में है, और ये अष्टम भाव में देखिए सूर्य बुध शुक्र, और ये मंगल का भ्रमण संचरण चल रहा है, राहु आपकी भाग्य भाव में है, शनि आपके करियर के यानी 10th भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का दिशा डायरेक्शन है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। गुरु आपके यहाँ से इनकी जो 5वीं दृष्टि होगी पंचम पे, 7वीं दृष्टि सप्तम पे, और 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे होगी। केतु के पास 3 दृष्टि है, तो केतु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, और 7वीं दृष्टि भाग्य पे, और 9वीं दृष्टि डिजायर पे होगी। यहाँ पे सूर्य मंगल और बुध शुक्र की सामूहिक दृष्टि होगी धन भाव पे, लेकिन यहाँ पे मंगल के पास कुछ और दृष्टियां जान लेते हैं। मंगल अष्टम में है, तो ये आपके डिजायर पे डालेंगे 4थी दृष्टि, 7वीं धन पे, 8वीं एफर्ट की यानी 3rd हाउस पे। राहु के पास भी 3 दृष्टि है, राहु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि लग्न पे, 7वीं 3rd हाउस पे, और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पे। वही शनि आपकी करियर के भाव में है, तो यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि द्वादश पे, 7वीं दृष्टि जो होगी चतुर्थ पे होगी, और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी आपके 7th भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का दिशा डायरेक्शन है। अब यहाँ पे देखिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए तो करियर में यहाँ पे बदलाव की योग बन रहा है, जो करियर के भाव में आपके शनि है, तो शनि शनि चलने वाले ग्रह हैं, किसी काम काज को थोड़ा सा ईबट लगाते हैं, विलंब के साथ रिजल्ट होता है, यानी शनि होता है, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है, शिक्षा में ध्यान भटक सकता है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, बिजनेस में उतार चढ़ाव हो सकता है, जल्दीबाजी में परहेज करें, वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां हो सकती है, बातचीत से का निपटारा करें, बातचीत के जरिए उसको सुलझाएं, प्रेम जीवन मध्यम रहेगा, पुराने रिश्ते लौट सकते हैं, आर्थिक स्थिति ठीक ठाक दिखाई दे रहे, फिजूल खर्ची से परहेज करें, प्रोफेशनल लाइफ में दबाव रहेगा, धैर्य बनाए रखें, पर्सनल लाइफ तनाव पूर्वक हो सकता है, मेडिटेशन से काफी लाभ मिलेगा, यात्रा संभव है, नई स्किल सीखने का अवसर आपको मिल सकता है, यानी कोई डिसीजन लेना है तो उसमें काफी मंथन करने की जरूरत होगी, सोच समझ कर ही आगे बढ़े, आत्मसंयम आत्मनिरीक्षण जरूरी है। उपाय, बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। तो ये था मासिक राशि फल पे चर्चा, और आज का जो साइन था मेष से लेकर ये मिथुन राशि के जो लोग था इनके लिए ग्रहों के अकॉर्डिंग किस प्रकार से ये मंथली होगा, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा किए। तो आज का विषय ये समाप्त होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे, हर हर महादेव।